हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए कुंवर दानिश अली साहब हैं। अमरोहा से अब कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं। दानिश साहब, चैलेंज कितना बड़ा है इस बार सीट बचाने का? मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूं कि पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से अमरोहा की जनता मुझे आशीर्वाद दे करके जिता करके भेजेगी। आपकी नजरों में दिख रहा है वो कॉन्फिडेंस? बिल्कुल। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी कल यहाँ आए थे, उनकी नजरों में जो है कितनी घबराहट थी। पूरी ताकत अमरोहा पे लगाई हुई है भाजपा। क्यों ऐसे आपको लगता है कि अमरोहा पे इतनी ताकत लगा रही है भाजपा? अमरोहा पे इसलिए लगा रही है क्योंकि 5 साल इस 17th लोकसभा में अमरोहा की जनता के बिहाफ पर मैंने भाजपा सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को एक्सपोज करने का काम किया था, इसलिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। जो संसद में आपने सवाल पूछे हैं अमरोहा के लिए, जनता के लिए, क्या वो इम्पैक्ट कर रहा है? बिल्कुल, जनता उसको अप्रिशिएट कर रही है। सर्व समाज का जो है समर्थन हमें मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी और भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए अमरोहा में, लेकिन उनकी वो साजिश कामयाब नहीं हो रही है। अमरोहा की जनता वो कामयाब नहीं होने देगी। पिछली बार भी उन्होंने कोशिश की थी, आपको याद होगा, लेकिन अमरोहा जो है वो मिलीजुली संस्कृति का केंद्र है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार ये हिंदू और मुसलमान नहीं हो पा रहा है अमरोहा? क्या कारण इसके पीछे? देखिए, वो एक कहावत है हमारे यहाँ गांव में कि काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। अब कितनी बार आप ये काम करोगे? लोग समझ गए हैं कि अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी जो है सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करती है। आज अब देखिए, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, वो किसी भी धर्म का, किसी भी जात का है। नौजवान रोजगार मांगने जाते हैं तो उन पर लाठी बरसाई जाती हैं। पेपर लीक होता है तो पेपर लीक होने के बाद अभी तक तो किसी घर पे बुलडोजर नहीं चला। किसने कराया? वो सरकारी संरक्षण प्राप्त लोग ही तो है ना जिन्होंने पेपर लीक कराया, क्योंकि सरकार रोजगार देना नहीं चाहती। ये सारे मुद्दों पर राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं। दोनों ने आज अमरोहा आके आपके लिए पब्लिक सभा करी है और दोनों कह रहे हैं कि जो है हाथ पर बटन दबाकर आपने भी कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के भी हाथ मजबूत करने हैं। तो इंडिया गठबंधन जो है, बीजेपी लगातार उन पे आरोप लगाती रहती है कि इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर रहा है या इंडिया गठबंधन कंफ्यूज्ड है, उस पर क्या कहें? देखिए, बीजेपी खुद कंफ्यूज्ड है। साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ। ये तो कह रहे हैं 400 पार। मैंने वही कहा ना, 400 पार नहीं, साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ। लेकिन कल का जो मतदान हुआ है उससे नॉर्थ में हाफ भी नहीं बचा है। तो बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किसानों की जो शहादत हुई, 750 किसानों की, और मोदी जी ने रोक करके वो काले कानून वापस लिए, लेकिन उसके बाद फिर किसानों को धोखा दिया एमएसपी के ऊपर। वो सब जनता इंतजार कर रही है, नौजवान इंतजार कर रहे हैं, महिलाएं इंतजार कर रही हैं। आप देखिएगा, जैसे 2004 में चमकता भारत कैंपेन चला था ना, बीजेपी ने चलाया था, शाइनिंग इंडिया, लेकिन जब रिजल्ट आए तो कहां से कहां पहुंच गए? यूपीए की सरकार बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने 10 साल। तो वही इस बार होने जा रहा है। वोट भी कम पोल हुए हैं पहले चरण में, आपने देखा होगा, मतदान कम हुआ है। क्या कारण आपको लग रहा है? बीजेपी से लोग नाराज हैं। बीजेपी से लोग बहुत नाराज हैं, और क्योंकि जुमलेबाजी ना बार बार काम नहीं कर सकती। अब लोग समझ गए हैं, लोग अब काम के ऊपर वोट देना चाहते हैं। आप कब कितनी बार ये भाषण करोगे कि शहजादा, शहंशाह? अरे एक टी शर्ट में 4000 किलोमीटर पैदल चलने वाला व्यक्ति को आप शहजादा बता रहे हो?
और 10 लाख का सूट पहनने वाला कौन है? तो शहंशाही होगा ना। कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी करके गए, उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस भारत का एक्सरे है। मुस्लिम समाज जाहिर सी बात है आपको वोट देगा, पर क्या जब आप बसपा में थे और जिस तरीके से जाटव समाज, सैनी समाज ने आपको जिताया था, क्या आप कॉन्फिडेंट है कि इस बार भी वो आपको जिताएंगे? बहुत बड़ी संख्या में जाटव समाज का वोट मेरे को मिल रहा है, बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी समाज का वोट। मैंने कहा सर्व समाज का वोट मिल रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये संविधान बचाने का इलेक्शन है, ये लोकतंत्र बचाने का इलेक्शन है। बाबा साहब को असली श्रद्धांजलि होगी इंडिया गठबंधन को वोट देना इस बार। बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, क्या आपको लगता है वोट कट सकता है? कहीं कुछ नहीं है। बात केवल मुस्लिम की नहीं, मतलब सब जगह से हमें वोट मिल रहा है। और बसपा के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि लोग समझ गए हैं ना कि वोट इधर दो या उधर दो, बात तो इसलिए जिन सिद्धांतों पर बीएसपी बनी थी, जिन उसूलों पर, हम तो उन उसूलों पर खड़े रहे, बाबा साहब के संविधान के लिए, सोशल जस्टिस के कॉज के लिए। लेकिन पार्टी की लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं कुछ एकदम जोर दिया राहुल गांधी ने दलित समाज के ऊपर, जाटव समाज के ऊपर, सैनी समाज के ऊपर। पूछ रहे थे कि कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर आते हैं या उभरते हैं या ऊपर आते हैं। इसके अलावा भी दानिश भाई, आपके खिलाफ कुछ जगह पर हमने विरोध देखा, कई लोग नाराज हैं, क्या उनसे अपील करना चाहते हैं आप, क्या दिल से बोलना चाहते हैं उनको? देखिए, लोग नाराज नहीं है, वो बीजेपी ने एक नैरेटिव चलाया। पहले तो ये कोशिश की कुछ लोगों के माध्यम से कि अलायंस में ये सीट कांग्रेस को ना छूटे। फिर ये हुआ छूट गई तो दानिश अली को टिकट ना हो यहाँ। तो जो हमारे यहाँ के कुछ गुमराह लोग थे वो बहुत जल्दी ट्रैप में आ जाते हैं, मासूम लोग हैं। लेकिन जनता अपना फैसला लिख चुकी है, और जो वो नाराज भी थे अब वो भी हमारे साथ चुनावी नहीं लड़ाने, पूरे भरपूर तरीके से चुनाव में उतरे हुए हैं। तो जनता तो मेरे से नाराज है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई भी इंसान जो है 100% कंप्लीट नहीं होता, वो इंसान ही क्या, गलतियां होती हैं। तो हमने उसके लिए हमने सार्वजनिक रूप से जो है माफी मांगी है कि अगर हमारे से, हमारी जात से किसी को नुकसान पहुंच है, जो कि ऐसा नहीं। हम, मेरे ऊपर तो अमरोहा की जनता फक्र करती है कि पिछले 5 साल में इस देश के किसी भी कोने में किसी शोषित, वंचित, पीड़ित समाज, कमजोर वर्ग पर अगर कहीं कोई जुल्म ज्यादती हुई है तो सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज जो है अमरोहा के नुमाइंदे के रूप में दानिश अली ने उठाई है। तो अमरोहा की जनता अपने आप को फक्र महसूस करती है कि हाँ, हमारा एक ऐसा प्रतिनिधि है। एक आखिरी सवाल, राजपूत समाज इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से बहुत गुस्से में दिख रहा है, और कई जगहों पर हमने देखा कि उनको मनाने की कोशिश भी नहीं की है। जो गृह मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया था गुजरात में, पुरुषोत्तम रूपाला के बयान से जो समाज ठाकुरों का गुस्सा हुआ, वो अब कह रहे हैं कि उन्हें मनाने कोई नहीं आया। आपको, यानी कि कांग्रेस पार्टी को और आपके यहाँ पर कैंडिडेचर को, क्या राजपूत समाज का वोट मिलेगा? आप लोगों के लिए कितना फायदा होगा? देखिए, मैंने कहा राजपूत समाज का वोट भी बड़ी संख्या में हमें मिल रहा है, हर समाज का वोट हमें बड़ी संख्या में मिल रहा है। जाट समाज का वोट भी मिल रहा है, हमारे यहाँ खड़कवंशी समाज है जो गंगा के किनारे बसता है, बड़ी संख्या में हमें वोट मिल रहा है। तो हमें हर समाज से वोट मिल रहा है। इवन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके समाज का वोट हमें अच्छे तादाद में मिल रहा है। ये बीजेपी के खिलाफ गठबंधन के फेवर में लहर वाला चुनाव है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दानिश अली कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है बीजेपी के खिलाफ लड़ा जा रहा है, पहले चरण में मतदान भी कम हुए हैं। अब देखना ये होगा कि जो अमरोहा की जनता है, क्या वो दानिश अली को दोबारा ये सीट उनकी झोली में देगी, और पता तो उसी दिन चलेगा जिस दिन वोटिंग होगी। कैमरा पर्सन नासिर के साथ अमरोहा से मिलन शर्मा, आज तक।